कैसे चूज़ करना है उसके ऊपर है वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं, ये मैत्री कॉलेज का मैंने एग्जांपल लिया है, गूगल फॉर्म लिया है। आपका जो भी कॉलेज है आप अपने कॉलेज में जाकर पूछ सकते हो कि आपका स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। आप मुझसे ये मत बोलना कमेंट में कि क्या ना भैया मेरे कॉलेज में अभी तक नहीं आया। हो सकता है थोड़े दिन में आ जाए, इसमें घबराने की बात नहीं है। 15 नवंबर तक आ जाएगा, सबका आ जाएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे और मैं भी आपको मंडे तक सभी कॉलेजेस में बता दिया जाए। और अगर नहीं बताते हैं तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि सर हमें जी वैक एंड सेक्स सब्जेक्ट कब चूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको मैत्री कॉलेज की वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। ये जब आप आओगे तो मैत्री कॉलेज की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ऑप्शन फॉर वैक जी बीकॉम ऑनर्स में बीएससी, तो मैं बीए ऑनर्स पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा क्लिक हेयर, तो मैं क्लिक हेयर जब क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आएगा, देखो लिखा हुआ फॉर्म फॉर वैक सेक एसी एंड जी फॉर फर्स्ट ईयर सेमेस्टर बीए ऑनर्स कोर्सेज मैत्री कॉलेज, ठीक है। द कॉलेज रिजर्व द राइट फॉर द फाइनल एलोकेशन, ठीक है। ये मतलब कॉलेज पे डिसाइड है कि कॉलेज क्या आपको सब्जेक्ट देगा। मैं एक बात बता दूं, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट होगा, ये वैक सब्जेक्ट होता क्या है, सेक सब्जेक्ट क्या होता है, एईसी सब्जेक्ट क्या होता है, जी सब्जेक्ट क्या होता है। वैक सेक एईसी ये तीनों सब्जेक्ट की ऑलरेडी मैंने वीडियो एक ही में बना रखी है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। जी की मैंने पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना रखी है, तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके दोनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अच्छे से समझा रखा है मैंने उसमें, ठीक है। और अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। खैर मैं यहाँ फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी बात करता हूँ। अब जब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ सबसे पहले आप लोगों को देखो ईमेल अपनी देनी है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। कॉलेज रोल नंबर आपको बताना है, प्रीफिक्स 2022, ठीक है। अब यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं होगी। मोबाइल नंबर भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ पे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह दिक्कत आप देखो, यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। आप बी ऑनर्स में एग्जांपल के तौर पे मैत्री कॉलेज बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में मैंने एडमिट हुआ हूँ, एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका जो कोर्स है वही सिलेक्ट करना। अब मैं नीचे आता हूँ, परेशानी यहाँ पे कुछ बच्चों को, ठीक है, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई। हो सकता है आपके फॉर्म में आपके कॉलेज में थोड़ा सा अलग हो, लेकिन सेम ही रहता है, ठीक है। थोड़ा सा सिमिलरिटी रहती है हर कॉलेज में। यहाँ पे पूछ रहा है जेनेरिक इलेक्टिव फर्स्ट चॉइस, ठीक है। इट हैज़ बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑनर्स यू आर स्टडिंग, ठीक है। और बेच साइज विल बी ओनली 15 स्टूडेंट। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ, एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। छोटी सी चीज़ है। 2020 में मैंने जब एडमिशन लिया था, 2020 में ही लिया था, तो वहाँ पे मेरे को जब देशबंधु कॉलेज में मैं हूँ अभी, तो जब मैंने देशबंधु कॉलेज में एडमिशन लिया था तो वहाँ पे मुझसे जब गूगल फॉर्म फिल करवाया गया था तो जी उस टाइम पे चूज़ करना था। तो मैं बताऊँ, जब जी चूज़ करना होता था तो प्रेफरेंस सेलेक्ट होती थी। प्रेफरेंस का मतलब होता क्या है, आपने ड्यू में यही गलती करी, एडमिशन लेने से पहले प्रेफरेंस ही गलत फिल करी थी। मैं प्रेफरेंस बताता हूँ होता क्या है। प्रेफरेंस फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेरे को इसमें ही चाहिए, सेकंड में ये नहीं है तो सेकंड चल जाएगा मुझे, थर्ड में ये नहीं तो ये चल जाएगा मुझे। मतलब एक तरीके से फर्स्ट वाला सबसे ऊपर, जी हाँ मेरे को हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं हिस्ट्री ही करूँगा या करूँगी, ठीक है। मुझे सेकंड में मैं रखता हूँ इकोनॉमिक्स, ये मैंने रखी थी अपने, जब मैं आया था एडमिट हुआ था 2020 में देशबंधु में, तो मैंने हिस्ट्री फर्स्ट चॉइस रखी थी। सेकंड प्रेफरेंस थी मेरी इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरा इको में इंटरेस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे हिस्ट्री नहीं मिलती तो इकोनॉमिक्स मिलती। क्यों मिलती प्रेफरेंस, यहाँ आपको दिख रहा होगा बैच साइज 15 स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों ने हिस्ट्री चूज़ कर ली फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो यहाँ पे बैच साइज ही 50 है भाई, 50 बच्चों के लिए ही हिस्ट्री है जी में। तो यहाँ पे जो आपकी दूसरी प्रेफरेंस होगी तो मैत्री कॉलेज आपको दूसरी प्रेफरेंस दे देगा। हालांकि मेरे कॉलेज ने तो बहुत सारे बच्चे एडमिट कर लिए थे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपके कॉलेज के ऊपर है। अब आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, आपका इंटरेस्ट किस में, फर्स्ट प्रेफरेंस में फॉर एग्जांपल मेरा हिस्ट्री में, जी वही चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि ये मार्क्स आपके इंक्रीज़ करेगा और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा जो भी आप लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी आपकी है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको अपने अदर डिपार्टमेंट से चूज़ करना पड़ता है। अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की जगह कोई और कोर्स चूज़ करना है, हिस्ट्री। अब यहाँ दोबारा मुझसे पूछेगा सेकंड मेरा कौन सा है, तो मेरे को इको में इंटरेस्ट है सेकंड। अगर मुझे हिस्ट्री नहीं मिली तो इको चल जाएगी सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड भी पूछेगा, थर्ड प्रेफरेंस देखो,
थर्ड चॉइस ऑफ जेनरिक इलेक्टिव। अब थर्ड चॉइस यार मेरे को ना हिस्ट्री में तो इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में भी है। अब मैं कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है सोशियोलॉजी में, ठीक है मैंने 12th में पढ़ी थी वैसे भी, तो हो सकता है मेरा सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, या बाकी आपको जो भी इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। तो मेरा सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो यहाँ मैंने तीनों प्रेफरेंस सेलेक्ट कर ली। अब मुझे इन तीनों में से कोई भी मिल सकता है, या तो हिस्ट्री मिल जाएगी एक को, या सोशियोलॉजी, तीनों में से मेरे पास कोई भी जी मिल सकती है। ये कॉलेज का राइट होता है, कॉलेज आपको कौन सा प्रोवाइड करेगा जी, ठीक है। अब आते हैं वैल्यू एडिड कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स है। अब यहाँ पे मैं भी बता दूँ, बैच साइज विल बी ओनली 16 स्टूडेंट, ठीक है। तो बैच साइज यहाँ पे सिर्फ 60 बच्चों का है। और एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, वैल्यू एडिशन कोर्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, सारी वीडियो मैंने बना रखी है, आप चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट में जाकर, या वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जिसमें इंटरेस्ट है वही चूज़ करना। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट है एथिक्स में, मान लेता हूँ मैं, तो एथिक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपका जो इंटरेस्ट है वही सिलेक्ट करना। अब यहाँ एथिक्स हो गया मेरा, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, SEC, सेक्स सब्जेक्ट, ठीक है। सेक्स सब्जेक्ट जो यहाँ है, बैच साइज विल बी 16 स्टूडेंट, तो यहाँ पे बैच साइज कितना है, 60 स्टूडेंट का है। तो यहाँ पे मेरा जो है सेक्स सब्जेक्ट में आपका किस में इंटरेस्ट है, फूड एंड न्यूट्रिशन। ये सब देखो आपके इंटरेस्ट को होता है। आप सोचते हो मैं यार BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं BA ऑनर्स हिंदी कर लेते हैं, BA ऑनर्स संस्कृत कर लेते हैं, कोर्स नहीं मिल पाता है, तो वो सोचते हैं यार, गिल्टी फील करते हैं यार, अब मुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, आपको जी में मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको सेक मिल जाता है, आपको क्या नाम है एक और सब्जेक्ट मिल जाता है, वेक मिल गई इस साल, तो वेक आ गया इस साल सब्जेक्ट, इससे पहले नहीं हुआ करता था, इस साल आ गया। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करना, ठीक है, बहुत काम आएगा इंटरेस्ट के हिसाब से अगर चूज़ करोगे। यहाँ आता है मेन चीज़, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। अब ये जो है वो काफ़ी कॉलेज में AEC, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स चूज़ करने को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये कॉलेज पर राइट होता है कि कॉलेज अपने हिसाब से कौन सी चीज़ दे। या तो देखो आपको वो लैंग्वेज देगा, फर्स्ट सेमेस्टर में, या तो आपको लैंग्वेज देगा, या तो सेकंड सेम में लैंग्वेज देगा। अगर उसने आपके कॉलेज ने, फॉर एग्जांपल देशबंधु कॉलेज ने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश दे दी या लैंग्वेज दे दी कोई सी भी, ठीक है, सेकंड सेम में EVS देगा। अगर फर्स्ट सेम में EVS दे दी तो सेकंड सेम में लैंग्वेज देगा, ये कॉलेज के ऊपर राइट होता है। अब यहाँ आप देख सकते हो मैत्री कॉलेज ने यहाँ लैंग्वेज दी है, EVS का यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपसे पूछेगा एबिलिटी इन्हेंसमेंट में कि आपने हिंदी कहाँ तक पढ़ी है। यहाँ पे देखो हिंदी A मिलेगी, हिंदी B, हिंदी C, 3 चीज़ें होती हैं, 3 हिंदी होती है। अब यहाँ पूछेगा, अब आपने जो है, अगर आपने क्लास 12 तक हिंदी पढ़ी है तो हिंदी A चूज़ करना, आपने क्लास 10 तक हिंदी पढ़ी है तो हिंदी B चूज़ करना, और आपने क्लास 8 तक हिंदी पढ़ी है तो हिंदी C चूज़ करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो मैंने क्लास 12 तक हिंदी पढ़ी है तो मेरे हिंदी A मिलेगी, ध्यान से सुनो, हिंदी A मिलेगी। देखो यहाँ लिखा है टफ बाय इन हाउस फैकल्टी ऑफ मैत्री, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को हिंदी चाहिए। अब आपको हिंदी नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको संस्कृत पढ़नी है तो आप संस्कृत पढ़ सकते हो, पंजाबी चाहिए पंजाबी पढ़ सकते हो। और यहाँ लिखा है 19 अदर लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टीचिंग सपोर्ट विल बी प्रोवाइड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। भारतीय संविधान जो है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो 22 लैंग्वेज में से आप कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे 3 लैंग्वेज तो आपको दे दी, पंजाबी, संस्कृत और हिंदी, तो 19 लैंग्वेज अभी बची, ठीक है। 19 से ज़्यादा लैंग्वेज बची, 19 लैंग्वेज बची। अब यहाँ 19 लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप 19 करते हो, फॉर एग्जांपल आपको क्या नाम है, मैं मान लेता हूँ मलयालम पढ़नी है या कुछ भी पढ़ना है, उर्दू पढ़नी है, तो आप उर्दू के लिए यहाँ पे 19 अदर पे सेलेक्ट करोगे अगर आपकी यहाँ लैंग्वेज नहीं है। लेकिन पहले आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज पढ़ लेना। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ 22 लैंग्वेज कौन सी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। आप ये राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को दिखा दी, आप कौन कौन सी 19 अदर लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। देखो लिखा भी है लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप देखो आसामी पढ़नी है आपको मैत्री में तो आसामी पढ़ सकते हो, बंगाली हो गई, और बोडो हो गई, डोगरी हो गई, आपकी गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, कश्मीरी हो गई, कोंकणी हो गई, मलयालम हो गई, मणिपुरी हो गई, मराठी हो गई, मैथिली हो गई, और नेपाली भी हो गई, आपकी उड़िया हो गई, पंजाबी हो गई, संस्कृत हो गई, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ठीक है। तो यहाँ आपकी 22 लैंग्वेज आप लोगों को मैंने दिखा दी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे यार ओरिया का डिपार्टमेंट नहीं है। देखो
आपको कॉलेज ऐसा नहीं है कि आपको ओरिया प्रोवाइड करना है तो करेगा, ठीक है। हो सकता है आपको यूँ कह दे कि थोड़ा इंग्लिश पढ़ लो यार, हिंदी पढ़ लो, ठीक है, तो वो कॉलेज के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आपको हिंदी ए करनी है तो हिंदी ए कर लो। अगर आपने क्लास 12 तक पढ़ी है, ये है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया हो। थोड़ा आपकी हर कॉलेज की जो है इसी तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा, सिमिलरिटी एक ही होती है, थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, थोड़ा सा चेंजेस होगा। अगर चेंजेस होता है और समझ में नहीं आता है, किसी कॉलम में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मुझे मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगा।